पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, संवत 1375 से 1700 ईस्वी। इसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कवर करेंगे। पहला भाग हम भक्तिकाल से शुरू कर रहे हैं। प्रकरण 1, सामान्य परिचय। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। अर्थात राजनीतिक परिस्थिति में ये सारे चीज़ें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया और हिंदू जनता के हृदय में कैसे कैसे भाव आए और मुस्लिम जो साम्राज्य थे वो मंदिरों को गिराए, पुरुषों का अपमान किया, उनके जो अतीत में बहुत पूज्य योग थे। ये सारी चीज़ें हुई। अब हम देखते हैं कि धार्मिक स्थिति क्या है। आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्र यानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। क्योंकि वज्रयानी, कापालिक, ये जो नाथपंथी ये सब थे, इनके पास अपने अपने कर्म कांड थे, बहुत ही कुछ कठोर, कुछ घृणित, कुछ अपमानजनित। तो इसलिए जो सामान्य जनता थी, जनमानस थी, वो भक्ति से दूर जा रही थी। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं में चलता है। एक कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। तो अब बता रहे हैं कि कर्म के बिना क्या होता है। कर्म के बिना वह लूला, लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से ही बहुत कुछ बद्ध चला आता था। अर्थात ये कहने कि हिंदी साहित्य के जो आदिकाल था उसमें कर्म कैसा था? अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान, इन सबसे बद्ध था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति
जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। जो भावात्मक अनुभूति थी धर्म की, जो हम महाभारत काल में और पुराण काल में देखते हैं, वो बस नाम मात्र की थी। अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संसार में फैलाने का जो कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लगे थे। उसकी बानी तो गुह्य रहस्य और सिद्धि को लेकर उठी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृति भावों का अंतः साधना में कोई स्थान न था। क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी बानियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वे सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा रमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। यहाँ पे ये सारी बातें हुई कि नाथपंथी और वज्रयानी ने धर्म को लेकर क्या क्या किया। हालांकि उन बताते हैं कि किस तरीके से नाथपंथी और निस्सारता को फैलाया, किस तरीके से कठोर कर्मकांड उन्होंने दिए, जिस तरीके से हठ योग और उनके वज्रयानियों की चीज़ें थी। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य था कि कर्म को जो बहुत तंग गड्ढे में था उसको किनारे लगाना था। जैसे कि किसी चीज़ को पुश करना कि वो आगे बढ़े। कभी कभी ज़्यादा जोर और धक्के की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोक कल्याण, सच्चे कर्म की ओर ले जाना था उनका। लेकिन उसके उलट ही हो गया। उनका कर्म क्षेत्र से सब हटने लगे। उनकी जो बानी थी, जो सिद्धि थी, जो रहस्य था, जो कह सकते हैं उनकी जो भाषा थी, संध्या भाषा, ये सारी चीज़ें से जो जनता थी कुल मिला के उस चीज़ से दूर हटने लगी जितना वो करीब लाना चाहते थे। प्रेम, हृदय, अंतर साधना, इन सब भावों का कोई स्थान नहीं था। तो इस तरीके से कुल मिला के जनता को वो करीब लाना चाहते, पर जनता दूर हो गई। अब आगे देखते हैं। सारांश में कह रहे हैं कि सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। हालांकि कुछ धक्का वो लगा रहे थे, मगर वो उसके उलट ही हो रहा था। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्राज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की बानियों का कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष की कई रूपों में नूतन का विकास हुआ।
मतलब जो सिद्धांत पक्ष थे वो तो ठीक थे। इस तरीके से जो सामान्य जन समुदाय थी उसे अगर हम छोड़ दें तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे उन पर इनके बानियों का कोई असर नहीं था, वे अपना काम आराम से कर रहे थे। लेकिन एक जो बड़ा वर्ग था, जन समुदाय का, जो जन सामान्य था, अभी उसके लिए भक्ति सुलभ नहीं हुई थी। उसके लिए भक्ति काल में सुलभ होती है। अब आगे है कि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में भी न जाने कितने आ गए जब भक्त कवि इसमें लगे। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्य को हटाकर पीछे कर दिया। यहीं पर ये सबसे महत्वपूर्ण कथन कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। तो यहाँ पे रामानुजाचार्य ने जिस शास्त्रीय पद्धति के साथ सगुण भक्ति का निरूपण किया, उसी में आगे सब लोग जोड़ते चले जाएंगे। आगे है, गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से 1333 ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। तो इस तरीके से यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन भक्ति काल में अपना योगदान दे रहा है, जिसे भक्ति जनमानस तक पहुँचे। तो हमने देखा कि रामानुजाचार्य, उसके बाद रामानंद जी, इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मध्वाचार्य जी द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय की ओर भी बहुत सारे लोग झुके। उसके बाद जयदेव का जो कृष्ण प्रेम संगीत चला रहा था, उसमें फिर विद्यापति ने अपना योगदान दिया और उस चीज़ को आगे बढ़ाया। उसी में रामानुजाचार्य की जो शिष्य परंपरा थी, उनमें रामानंद जी हुए, जो विष्णु के अवतार राम को लेकर बहुत भक्ति में योगदान दिया, और वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस तरीके से कौन कौन भक्ति में योगदान दे रहा है, हम ये देख रहे हैं। अब आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि तो इस तरीके से ऐसे जगमगाते रत्नों का विकास हुआ, जिन्होंने ब्रह्मा के सत और आनंद स्वरूप को साक्षात्कार राम और कृष्ण के स्वरूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। इस तरीके से ये चीजें हो गई। अब कह रहे हैं कि एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से
हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। तो इस तरीके से जब मुसलमान आए तो उन्होंने बहुत सारे देव मंदिर तोड़े और जनमानस जो एक हताश था, उसके लिए एक नई परिस्थिति जो उत्पन्न हुई थी, उसके बीच एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास हो रहा था। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, ये दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, जो वज्रयान था सिद्धों का, अतः जात पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफटे रमते योगी घर के भीतर चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, इला, पिंगला, नाड़ियां इत्यादि की ओर संकेत करने वाले रहस्यमयी बानियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। इस तरीके से जो जनमानस थी वो भक्ति को सहज ढंग से नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी और बहुत ही सामान्य तरीके से भक्ति जिस तरीके से फैली वो आगे चलकर फैलती है, इन लोगों की वजह से नहीं। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चा की विधियां व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर हैं, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। याद रखना, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जात पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। ये सारी विशेषताएं सिद्धों और नाथों की हैं कि वो क्या क्या कह रहे थे। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, ईश्वर घट के भीतर, अंतर्मुख साधना, और उनकी जो कर्म कांड थे, हठ योग था, महामुद्रा था सिद्धों का, ये सारी चीजें हो रही थी। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। भक्ति के आंदोलन की ओर की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं। मतलब वहां पे जो था वो हृदय पक्ष शून्य था, अर्थात भक्ति में कर्मकांड बहुत थे, बहुत ही साधारण भक्ति नहीं थी। उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था, हठ योग को अपनाना पड़ता था। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, उसको प्रेम चाहिए उसमें। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत है 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमानों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। तो इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में नामदेव जी थे, वो लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास थे और सामान्य भक्ति मार्ग का आभास इन्होंने दे दिया था। और हृदय पक्ष शून्य अर्थात उसमें राग नहीं था, प्रेम नहीं था, उस भक्ति का जो मार्ग था वो नाथपंथी और सिद्ध निकाल चुके थे। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। ठीक है, तो इस तरीके से क्रमबद्धता किस तरीके से एक 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 करके आ रही है हमने देखा। सबसे पहले सिद्ध, फिर नाथ, फिर उसके बाद
रामानुजाचार्य, उसके बाद रामानुजाचार्य के बाद मध्वाचार्य, मध्वाचार्य के बाद जो मध्वाचार्य जी ने अपने जो द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय में कुछ चीजें की, उसके बाद फिर जयदेव का अनुकरण विद्यापति ने किया। फिर रामानुजाचार्य की जो शिष्य परंपरा थी उसमें रामानंद जी, वल्लभाचार्य जी, ये सब योगदान दे रहे थे। साथ साथ में महाराष्ट्र के नामदेव जी भी, उसके बाद कबीर दास। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते भक्ति एक अचानक से आ गई, ये बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आ रही है धीरे धीरे। इसीलिए उत्तर भारत में उसका विस्फोट होता है और वहीं पे एक आंदोलन का रूप लेता है। तो कबीरदास जी निर्गुण पंथ के नाम से चलाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंत साधना पर जोर दिया था। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधान को अलग रखकर उन्होंने अंत साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथी की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी बानी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत वे इन वचनों से करते हैं। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रहे न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। बहुत दिवसते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछताई। तो इसमें करहा मतलब करब हाथी का बच्चा, हठयोग की प्रक्रिया करने वाला। तो इस तरीके से उनको जो हृदय पक्ष शून्य था, कबीर को ये चीज ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने कुछ चीजें अपने हिसाब से रखी और उनमें बदलाव भी किया और सवाल भी उठाए गोरखनाथ के बहुत सारे हठयोग के कर्मकांड पर। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व भी लिया, जिस प्रेम तत्व का अभाव नाथपंथी और सिद्धों में थी, और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। तो भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति प्रेम का विषय नहीं माना जाता, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो नाथपंथी में जो भक्ति रस नहीं था, जो प्रेम तत्व नहीं था, उसको कबीर ने ठीक मौके पर थोड़ा बहुत संभाला। और ये कथन जो है इस तरीके से भी याद रखना है, कबीर की ये जो कथन है कि ये कहाँ पे कहा गया है। तो ये जो है प्रकरण 1 में कहा गया है, हमको ये चीज को ध्यान रखना है। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्म गौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलूकदास आदि अनेक संत हुए। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही। तो इन्होंने अंत साधना में क्या क्या जोड़ दिया? रागात्मिकता में भक्ति जोड़ दिया, ज्ञान जोड़ दिया, लेकिन कर्म वही रहे जो नाथ पंथ के यहाँ थे। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। तो ज्ञान स्वरूप नाथ पंथ सिद्धों से कुछ कुछ मिल चुका था, रामानंद से मिल चुका था, और जो भी
क्रमबद्धता से चले आ रहे थे, थोड़ा बहुत प्रेम स्वरूप मिला, वो कहाँ से इन्होंने लिया? जो प्रेम तत्व लिया वो सूफियों से लिया, पर धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। तो एक तरीके से जो प्रेम तत्व, जो रमणीयता, जो धर्म स्वरूप कबीर के यहाँ भी नहीं हो पाया था, उसके लिए प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप को लेकर नई उमंग से फैली। कह सकते हैं कि उसमें प्रेम स्वरूप ज्यादा था। यहाँ पर एक बात की और ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि साधना के जो 3 अवयव कर्म, ज्ञान, भक्ति के कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। अर्थात कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है, ज्ञान रहस्य और ज्ञेय की भावना से पाखंडपूर्ण और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहां अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। तो अर्थात इनका कहना है कि भक्ति जो है वो उसकी निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ठीक है, हर चीज कलुषित हो सकता है, जैसे ज्ञान पाखंडपूर्ण हो सकता है, इन भक्ति जो है वो वासना से कलुषित भी हो सकती है, ज्ञान भी पाखंडपूर्ण हो सकता है, पर जो भक्ति है उसकी जो उत्पत्ति है कह सकते हैं वो श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ पर श्रद्धा या पूज्य बुद्धि कहा गया है श्रद्धा को, जिसका लगाव धर्म से होता है, इसे छोड़कर प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहां अवश्य विलासिता ग्रस्त हो जाएगी। मतलब कहने का है कि अगर भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो वो ठीक नहीं है, विलासिता की ओर से मतलब वो ग्रस्त हो सकती है। इस दृष्टि से हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और व्यूह की भावना से विकृत मिलेगा, मतलब कबीर का जो ज्ञान पक्ष है, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासना ग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। तो जो ज्ञान पक्ष तो ठीक है, जो रहस्य वगैरह से नाथपंथियों के यहाँ से चला आ रहा था वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रेम तत्व था वो सूफियों के यहाँ काम वासना ग्रस्त है, पर कबीर के यहाँ नहीं, कबीर के यहाँ वो अविकृत रहा। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ, वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा अर्थात सूरदास का जो पंथ था उसमें कह रहे हैं कि उन्होंने वैष्णव से केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा ने भक्ति मार्ग की सर्वांग पूर्ण रही भक्ति। क्यों सर्वांग पूर्ण रही? इससे वह विकृत न होने पाई, क्योंकि तुलसी की भक्त पद्धति में कर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें माधुर्य का भाव गृह रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। यह सामान्य भक्ति मार्ग के ईश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ। जो कभी ब्रह्मवाद की ओर
ढलता था, कभी पैगंबरी खुदाबाद की ओर। यह निर्गुण पथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? कबीर दास की निर्गुण पंथ की। मतलब यह सामान्य भक्ति मार्ग का एकेश्वरवाद का कि निश्चित रूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढल जाता, कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर, क्योंकि सूफियों से प्रेम तत्व लिया था। यह निर्गुण पंथ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह है ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग। इसमें कबीर का अच्छा खासा योगदान था। और ईश्वर के भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार को स्वीकार किया था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कबीर से पहले रामानंद और नामदेव जी के द्वारा हुआ था। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192 और मृत्यु शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरुषि बमनी सतारा जिला के दर्जी थे। तो ये ध्यान रखना है नामदेव जी के बारे में जो शुक्ल जी ने कहा है। पीछे पंढरपुर विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। तो महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा में अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। मराठी भाषा में भी मिलती है और हिंदी रचनाएं भी मिलती हैं, ये ध्यान रखना है। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती हैं और कुछ निर्गुणोपासना से। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। मतलब निर्गुण और सगुण दोनों से ये एक इनकी विशेष बात है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनके सगुणोपासना से भी संबंध रखती हैं, कुछ निर्गुणोपासना से भी संबंध रखती हैं नामदेव का। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए हैं, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में हुआ। तो ये बता दिया कि इनका प्रभाव था। नामदेव के समय ही ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए हैं, जिन्होंने अपने को गोरख शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए जो अंतर्मुख साधना द्वारा निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था, लाने वाले ज्ञानदेव थे निर्गुण ब्रह्म के। तो यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म में बहुत कुछ जो मोक्ष का मार्ग और जो चीजें थी वो ज्ञानदेव ले आए थे। ये बात ध्यान रखना है कि ज्ञानदेव का भी योगदान है और इन्हीं नामदेव और ज्ञानदेव की परंपरा में ही कबीरदास आगे बढ़ते हैं। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते जाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह हैं? वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है और जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें ना होगी तब तक तुम पक्के ना होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। तो ज्ञानदेव की बहन जो मुक्ताबाई हैं उनके कहने पर कुछ परीक्षाएं होती हैं। जिस गांव में संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठे थे। कुम्हार घड़ा पिटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर कोई विचलित न हुआ।
पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तब वो बिगड़ खड़े हुए। इस पर कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं। तो इस तरीके से नामदेव कच्चे घड़े निकल गए। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। यह कथा मतलब इस कथा से स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की प्रवृत्ति करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न हुए। तो ज्ञानदेव और उनकी बहन मुक्ताबाई नामदेव को बहुत ज्यादा नाथ पंथ की ओर खींचने का काम किया गया, पर ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि इनमें जो है विशेष बात यह है कि ये सगुण उपासना भी हैं और निर्गुण उपासना भी हैं, जो कि जबरदस्ती निर्गुण उपासना जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिद्ध, ये कथन जो है महत्वपूर्ण है। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटें खा खा कर उसे पक्की करना उसके लिए कोई कठिन बात न थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमा कर भिक्षा मांगते हैं। हाँ, तो अब भी कुछ लोग मिल जाते हैं जो इस तरह के कर्मकांड अभी भी करते हैं। तो यही कारण था कि सिद्ध और योगी की जो साधना थी उसमें बहुत कठोर कर्मकांड थे, इसलिए जन सामान्य में वो उस तरीके के आंदोलन नहीं कर पाए जो सगुण भक्ति करती है, क्योंकि उसमें प्रेम तत्व का है, भाव है। आगे देखते हैं, नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, वे अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। तो ये ध्यान रखना है कि नामदेव कहीं किसी संप्रदाय में नहीं गए, वो उनका स्वाभाविक था, उनकी स्वाभाविक प्रेरणा थी। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिन गुरु होई न ज्ञान समझाते आते थे। बिन गुरु होई न ज्ञान, ये कथन जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्विज है वो टेलीग्राम पे हम बनाएंगे। अगर उस क्विज को ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। तो ये उन्होंने बताया। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव बराबर आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जन पाया था और भेद भाव बना था, इस पर भी एक कथा चली जाती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धारण करके नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर बिसोबा खेचर या खेचर नाथ नामक एक नाथ पंथी कनफटे से दीक्षा ली। तो हमें खेचर नाथ याद रखना है, बिसोबा के खेचर हैं, क्योंकि बहुत कहने पर नामदेव ने अपना नाम छोड़ा और गुरु का नाम लिया, दीक्षा ली। इसके संबंध में ये वचन कहे गए हैं, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। और सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान नाथ मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किसु हूँ पूजूं दूजा नजर न आई, एके पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर धरई पाव। जो वो देव तो हम भी देव, कहे नाम देव हम हरि की सेव। ये बात हो गई। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ, देवगिरी पर
हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल चुके थे। इसके पहले ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अंतर साधना की एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे विठोबा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अरविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके महात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इनकी इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए हैं, जिनमें सबरी, केवट, सुगति भगवान की अवतार लीला का प्रेम भाव से वर्णन किया गया है। अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक कर्यो। नामदेव ने काफी अच्छी चीजें जो है लिखी हैं। अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक कर्यो। नवनिध ठाकुर दई सुदामहि, ध्रुव जो अटल अजहू न टर्यो। भगत हेत मार्यो हरि नाकुस, नृसिंह रूप हुए देह धर्यो। नामा कहे, अब यहाँ से नामदेव, नामा कहे भगति बस के सो, अजहू बलि के द्वार खरो। दशरथ रायनंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्व रसय अमृत पीजय। धनि धनि मेघा रोमावली, धनि धनि कृष्ण ओढ़े कांवली। धनि धनि तू माता देवकी, जिय गृह रमैया कमलापति। धनि धनि बनखंड वृंदावन, जहाँ खेले श्री नारायण। बेनु बजावे गोधन चारय, नामय का स्वामी आनंद करे। अपना नाम का प्रयोग किया है इन्होंने कहीं, जिस तरीके से आगे चलकर कबीर भी करते हैं। यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। तो ये सारी हृदय प्रेरित रचना थी, जिसमें विभीषण और कुछ नारायण की बातें। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान के उद्धरणी अर्थात निर्गुण वाणी देखिए। ये हर जगह पूछा जा चुका है, नेट में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। माई न होती बाप न होते, कब कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी। लय करी टेंगा टंगरी तारे लंगत आती थी। पांडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चढ़ा आवत देखा था। पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था। रावण सेती सरबर होई, घर की जोए गंवाई थी। हिंदू अंधा तुर्को काना, दुओ ते ज्ञानी सयाना। यही बातें आगे चलकर कबीरदास में और अच्छे से थोड़ा परिमार्जित होकर दिखती हैं हमें। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मशीद। नामा सोई सेवैया, जहाँ देहरा न मशीद। यही चीजें हम देखते हैं कि आगे चलकर कबीरदास में बहुत ही परिमार्जित तरीके से मिलती हैं। तो इस तरीके से नामदेव के बारे में ये है कि ज्ञानदेव और मुक्ताबाई जो है उनको संत की परीक्षा करा करा के उन्हें निर्गुण में रखती हैं। तो हमें ये याद रखना है कि नामदेव में सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों चीजें थीं, और ज्ञानदेव ने मिलकर इनको खेचरनाथ, मतलब जो तरीके से चीजें हुई, उसके बाद ज्ञानदेव जब उन्हें कहते हैं कि बिन गुरु होए न ज्ञान, तो ये चीजें हमें देखनी है। हम देखते हैं कि बिन गुरु होए न ज्ञान ये समझाते हैं। ये समझाने के बाद फिर किस तरीके से खेचरनाथ नामक गुरु से ये अपना लेते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि दीक्षा लेते हैं। फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें लिखते हैं, इनके बड़े अच्छे हैं। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। और फिर बहुत सारी तरीके देखते हैं कि
कितनी अच्छी बातें लिखते हैं कि अम्बरीश को दियो अभय पद राज विभीषण अधिक करो। तो इस तरीके से बहुत सारी कविताएं ये लिखते हैं यहाँ पर नामदेव जी। और काफ़ी चार रामचंद्र शुक्ल ने नामदेव के बारे में काफ़ी चीज़ें रखी हैं। अब हम देखते हैं आगे का कथन। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है। जो भी सगुणोपासक होता है वो निर्गुण और सगुण भगवान के दोनों स्वरूप को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसके विचरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए यह ऊपर दिखाया जा चुका है। क्योंकि ज्ञानदेव और उनकी बहन मुक्ताबाई ने बहुत ही ज़्यादा उनको इंसिस्ट किया था, मतलब ज़बरदस्ती करी थी। जबकि उन्होंने एक गुरु के ज्ञानोपदेश लिया तब शिष्य धर्मानुसार उनकी उद्धरणी आवश्यक हुई। जबकि उन्होंने एक गुरु का लिया था जिनका नाम खेचर था। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा में ब्रज या तो परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों के द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या साधुकड़ी भाषा। मतलब सगुण में ब्रज या परंपरागत है और निर्गुण में नाथपंथी द्वारा जो साधुकड़ी बोली थी वो है। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। ये कह सकते हैं जो कबीरदास आगे चलकर एक पंथ खड़ा कर देते हैं। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों को के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की। तो इस तरीके से कहाँ से क्या लिया है वो ये बता रहे हैं। रामानंद जी के शिष्य और मतलब भारतीय अद्वैतवाद की बात ली, योगियों से कुछ लिया, सूफियों से लिया, वैष्णवों से उन्होंने अहिंसा और प्रपत्तिवाद लिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वैष्णवों से मतलब अहिंसा और प्रपत्तिवाद कहाँ से लिया। इस तरीके से उन्होंने अपना निर्गुण जो है पंथ खड़ा किया। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। और अहिंसावाद वैष्णवों का है। अतः तात्विकता से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों योग दे सकें और भेदभाव का कुछ परिहार हो। बहु देवोपासना, अवतार, मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे और मुसलमानों की कुर्बानी, हिंसा, नमाज, रोजा आदि की असारता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद, नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्म ज्ञानी बनकर करते थे। सारांश यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर और प्रेम के सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे।
ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चली। तो 15 से के लगभग अंत से लेकर 17 के तक भक्ति मार्ग में सगुण और निर्गुण चलता है, ये ध्यान रखना है। 15 से 17वीं शताब्दी तक भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा सूफियों की। पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उनमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं, फुटकल दोहों या पदों के रूप में हैं, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनिश्चित बातों का पृष्ठ पेषण तथा हठ योग की बातों के कुछ रूपक भक्ति उपपद्यों में है। मतलब कबीर आदि का बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कह सकते हैं रचनाएं हैं, बाकियों का यहाँ का वहाँ करने का कुछ काम है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। यह बात इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी ना नया आकर्षण, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि उनका अपना अलग चल रहा था हर चीज। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का विकास इस शाखा में नहीं हो पाया जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी के जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषय का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्म गौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्थित्व प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी वह इस बात की ध्यान में रखकर किया कि जो निम्न जन सामान्य था और जो अशिक्षित जनता थी उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस दिया उनकी शुद्धता पर, और जो आडंबर थे जो उनसे नहीं हो पाते थे, बहुत ही ज़्यादा कठिन थे या धन खर्च वाले थे या फिर बहुत ही कर्मकांडी थे, जैसे कि नाथ पंथ का हठ योग बहुत ही ज़्यादा रहस्यवादिता से जो है युक्त था, तो उन सब से एक तरीके से कह सकते हैं मुक्ति दिला के उनके अंदर आत्मगौरव का जो भाव भरा और जो मुसलमान का साम्राज्य स्थापित हुआ उसमें बहुत सारे कॉन्फिडेंस खत्म हुए, तो उन सब में बहुत ही ज़्यादा कबीर ने योगदान दिया, इसका ये मानते हैं। और जो पाश्चात्य लेखक हैं इसी से निर्गुण पंथ को धर्म सुधारक का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी यहाँ से हम दूसरी शाखा की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेम मार्गी, जिसमें सूफी थे, जायसी की बात कर रहे हैं। तो दूसरी शाखा में क्या है, प्रेम गाथाएं हैं वास्तव में, और वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। हम ये देखते हैं क्योंकि इन्होंने नाथ और सिद्धों को जो है साहित्य की कोटि में नहीं रखा और निर्गुण में कबीरों को भी साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं। तो हम देख सकते हैं अब दूसरी शाखा में प्रेम मार्गी और वास्तव में यही साहित्य की कोट में आते हैं, ये बात बता रहे हैं। इस शाखा में कल्पित कहानियां थी जो प्रेम मार्ग के महत्व को जो है दिखाती हैं, और इसमें जो कवि है वो लौकिक प्रेम के बहाने प्रेम तत्व का आभास देता है जो प्रियतम मतलब ईश्वर से अलौकिक तत्व से मिलने का मार्ग है। तो ये यहाँ पे है। इनके कहानियों का जो विषय है वो साधारण होता है, मतलब जैसे अपने यहाँ लोक की उदंतियाँ चली आती हैं भारतीय परंपरा में,
जहाँ पे एक राजकुमार एक राजकुमारी सौंदर्य पे मोहित हो जाता है, ये सारी चीजें। तो ये कहानियां कहाँ की हैं? भारतीय भारतीय परंपरा में ऐसी कहानियां हैं जो अक्सर हम देखते हैं कि सुनाई जाती हैं, एक राजा एक रानी टाइप्स की। तो वही कहानी को इन्होंने सूफियों ने आधार बनाया कि एक राजकुमार है जो किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल हो जाता है, घर बार छोड़कर निकल पड़ता है और अनेक कष्ट जो है झेल कर, आपत्तियां झेल कर उस राजकुमारी को अंत में प्राप्त कर लेता है। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है, अर्थात वो अलौकिक प्रेम से जो है युक्त हो जाता है, हमारा अनुमान है। क्योंकि जो नायिका है वो अक्सर ईश्वर का रूप है, चाहे नागमती हो या और भी जितने भी कहानियां हैं, तो वो इस तरीके से एक तरीके से अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करना। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियां हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने अपना हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी पेड़ पौधे को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है, जिसमें हमेशा पशुपालक या पेड़ पौधों को हमेशा बहुत ही रिस्पेक्ट मिला है। तो इसी तरीके से सूफियों ने भी उसमें अपना दिखाया है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, जिस तरीके से रामायण में हम देख सकते हैं। तो ये सारी कहानियां वहीं से ली हैं। तो सूफियों के यहाँ भी नागमती वियोग वर्णन में भी देखते हैं कि किस तरीके से पशु पक्षी और सब पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं, इस बात को ये कहानियों में मिलता है। अब देखिए, शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1546 से 1574 के समय में कवि ईश्वर दास ने, जो सिकंदर शाह थे उनके समय में, सत्यवती कथा नाम की एक कहानी लिखते हैं, जो दोहे और चौपाई में लिखी गई है, जिसका आरंभ व्यास के जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। व्यास जन्मेजय संवाद है इसमें सत्यवती कथा में, और पौराणिक ढंग से इसका संवाद शुरू होता है, जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। तो हम इसे ध्यान रखेंगे कि ईश्वर की सत्यवती कथा का जो आरंभ है वो जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। इसमें दोहा चौपाई है, दिल्ली के बादशाह का उल्लेख है। इसमें है कि वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिलते हैं जो है, और वो कथा सुनाते हैं जो है। तो उस कथा में क्या है, मथुरा के राजा चंद्रोदय को कोई संतति न थी। शिव, और ये कहानी जो सुना रहे हैं वो मार्कंडेय जी सुना रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो सत्यवती कथा में है, मथुरा के राजा चंद्रोदय को कोई संतति न थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। जब वह राजकुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव की पूजन किया करती थी। इंद्रपति नामक राजा के घर 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण, ये ध्यान रखना है, ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृश्य दौड़ाने पर सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, जिसमें कुमारियां स्नान कर रही थीं। जब वे उतर कर सत्यवती को देखा तो उस पर मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एक ताकता रहा तब सत्यवती को क्रोध आ गया। ये क्या बात हुई? और उसने यह कहकर, एक चित्त हमें चितवय, जस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी, कहसी कौन तय लोग, साप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। अर्थात ये है कि जब ईश्वर दास ने जो कथा लिखा सत्यवती कथा, उसमें ऋतुवर्ण जो नायक है वो सत्यवती को देखता है
और उस पर मोहित हो जाता है। हालांकि देखती सत्यवती भी हैं, लेकिन भाई एक नज़र देखने के बाद हटा लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो सत्यवती जी को क्रोध आ गया। क्रोध आने पर उन्होंने साप दे दिया। ऋतुवर्ण ऐसा ही हो गया, फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन वृक्ष रोवे सब झारी। बाघ सिंह रोवत बन माही, रोवत पंछी बहुत उनाही। यहाँ तक कि बाघ भी रो रहा है, पंछी भी रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं ऋतुवर्ण की दशा पर। आगे देते हैं, यह व्यापक उलाट सुनकर सत्यवती उस कोड़ी के पास जाती है, पर उसे यह कहकर हटा देती है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सत्यवती पर वह उसे हटा देता है कि जाओ, तुमने मुझे श्राप दिया और तुम ही आई हो मेरे पास। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला, तब कोड़ी के शरीर से दुर्गंध उठी। वह व्याकुल हो गया। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा, तब उसकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन करता ही न था। कन्या को बुलाने पर राजा के दूत गए, तब वह शिव की पूजा छोड़कर नहीं आई। इस पर राजा क्रोधित हो गया और दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दे। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा में चल पड़ी और उससे कहा, तो ही छाण अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तो ठाऊं। फिर आगे बात ये होती है कि कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगती है। एक दिन कंधे पर बिठाकर सत्यवती तीर्थ स्नान कराने भी ले जाती है, जहाँ पर बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती कहती है, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार छा जाता है। जब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए, सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने दोनों का विवाह करा दिया। गुड। ईश्वर दास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है कि भादौ मास पास उजियारा, तिथि नवमी और मंगलवारा, नखत अश्वनी मेष चंदा, पंच जना जो सदा आनंदा। जोगिनीपुर दिल्ली बड़ थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना। कंठे बैठ सुर सरस्वती विद्या, गणपति दीन ता दिन कथा आरंभ। यह ईश्वरदास कविकेन। और पुस्तक में 5-5 चौपाइयां अर्धलियां पर एक दोहा दिया गया है। इस प्रकार 58 दोहे पर यह कथा समाप्त हो गई है। भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि है। बाटे मतलब है का जगह जगह प्रयोग है। यह अवधि भाषा चौपाई दोहे क्रम की कहानी है। रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया है। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने विक्रम की 11वीं सदी के जैन चरित काव्यों में मिलती है। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच में रहस्य परोक्ष की ओर मधुर संकेत हैं। वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का भाव बीच बीच में दिया है, वो संकेत स्वाभाविक और मर्म स्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेम कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र का एक अद्भुत रत्न है। ये कथन कई बार पूछा गया है कि एक अद्भुत रत्न पद्मावत को किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इस संप्रदाय में के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधि का व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसी जी अपना रामचरितमानस लिखा है। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तो उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों से, रसायनियों से, तांत्रिकों से मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है
और जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग रसायन से कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थान के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है तथा निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है। सर्वप्रथम कबीरदास जी सामने आते हैं। तो निर्गुण की ज्ञानाश्रयी शाखा को देखते हैं और यहाँ पे सूफी का एक कहानी का जो है उल्लेख यहाँ पे कर चुके हैं प्रकरण 1 में। तो इस तरीके से प्रकरण 1 समाप्त होता है और हम अब देखेंगे प्रकरण 2, जिसमें हम निर्गुण की ज्ञानाश्रयी शाखा को देखेंगे। इसमें 8 कवियों का उल्लेख जो है शुक्ल जी ने किया है। इसमें से कबीर हैं, रैदास हैं, धर्मदास हैं, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, अक्षरानंद। और जो फैक्ट हैं वो सरस्वती पांडे की पुस्तक में आपको मिलेंगे। तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।